मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं फ्लोरल फार्मूला। इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं आपको। तो जब किसी प्लांट का हम डिस्क्रिप्शन करते हैं, डिस्क्रिप्शन के बाद उसे बहुत ही एक फार्मूला में हमें समराइज करना होता है। वो संक्षिप्त में अगर समराइज करना है कि हमारा फ्लावर्स कैसा है, उसमें कैसे कैसा है, तो कुछ सिंबल का हम यूज करते हैं। उन सिंबल्स को मिला के जो फार्मूला बनता है उसी को हम बोलते हैं फ्लोरल फार्मूला। तो सिंबल में क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा प्लांट्स होता है उसका मेन एक्सिस होता है, उससे अटैचमेंट फ्लावर होता है, वहां से शुरू करते हैं पेडिसलेट है किस तरीके से है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे, एक टर्म आता है ब्रैक्टेट, जिसे हम बीआर सिंबल से यूज करते हैं। ई ब्रैक्टेट कंडीशन को ईबीआर से, एक्टिनोमॉर्फिक को इस तरह सिंबल से करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो ब्रैक्टेट फ्लावर होता है कंडीशन क्या होती है। ये यहाँ से फ्लावर अगर निकल रहा है इस तरीके से, यहाँ से फ्लावर निकल रहा है, हमारा पेडिसिल है, और यहाँ पेडिसिल के नीचे एक लेफ्ट लाइक स्मॉल से लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम बोलते हैं ब्रैक्ट। तो अगर ये कंडीशन पाई जा रही है तो ब्रैक्टेट कंडीशन हो जा रही है, और नहीं पाई जा रही तो इब्रैक्टेट कंडीशन हो जाएगी। एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, तो हम अगर बात करें एक्टिनोमॉर्फिक की, तो एक्टिनोमॉर्फिक में जो फ्लावर होता है हमारा, वो किसी एक्सिस से उसे बराबर भागों में बांट सकते हैं। सपोज करिए फ्लावर हमारा है, अब हमें इस तरीके से काटना तो भागों में बट जाएगा, इस तरीके से काटना तो भागों में बट जाएगा, इस तरीके से काटना तो भागों में बट। तो इस तरीके से किन्हीं दो एक्सिस से अगर कोई फ्लावर हमारा डिवाइड हो जा रहा है, कहीं दो भागों में बट जा रहा है किसी भी एक्सिस से, तो ऐसे फ्लावर हम कहते हैं एब्रैक्टियोट, और इस निशान सिंबल से हम शो करते हैं। अब ऐसे फ्लावर्स जो केवल एक ही एक्सिस से कटते हैं, दो भागों में कटते हैं, मान लो सपोज करिए इस तरीके का कोई फ्लावर है, अब इसको केवल दो भागों में एक बार ही काट सकते हैं, इस तरीके से या उस तरीके से हम नहीं काट सकते। तो इस प्रकार के फ्लावर को कहते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। अब ऐसे फ्लावर जिनमें मेल और फीमेल यानी कि स्टिग्मा, ओवरी, स्टामेन सब पाए जा रहे हैं, दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही प्लांट में पाए जा रहे हैं, तो वो कंडीशन कहलाती है हमारी बाइसेक्सुअल कंडीशन। कुछ प्लांट्स मोनोसियस होते हैं, कुछ डायोसियस होते हैं। डायोसियस प्लांट में क्या होता है, फ्लावर्स में मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं, जिनको इन सिंबल से इंडिकेट करते हैं। तो अगला हमारा सिंबल आता है करोला। तो करोला देखा जाए प्लांट का सबसे आउटर मोस्ट फ्लावर का भाग होता है, जिसे कैलिस कहते हैं। फिर करोला सी से इंडिकेट करते हैं, कैलिस को के से इंडिकेट करते हैं। फिर कंडीशन आती है जहां पर कैलिस और करोला इस तरीके से दिखाई तो अलग देते हैं, लेकिन इस तरीके से रहते हैं कि जिन्हें हम आपस में अलग नहीं कर सकते आपस में से, तो कंडीशन कहलाती है पेरियंथ। इसके अलावा एक टर्म और आता है हमारा पैपस। पैपस, तो पैपस में क्या होता है कि जो हमारे कैलिक्स होते हैं वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, कंडीशन कहते हैं पैपस। फिर हमारा अगला कंडीशन आती है एंड्रोशियम, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नंबर ऑफ स्टामिन की तरह हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो एंड्रोशियम को ए से इंडिकेट करते हैं। अगला हमारा था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसे हम गानेशियम कहते हैं, उसे सी से इंडिकेट, जी से इंडिकेट करते हैं। अब हमारा गानेशियम कंडीशन तो होती है ओवरी सुपीरियर होती है, ओवरी इंफीरियर होती है। जब सेक्स ऑर्गन्स प्लांट जो फ्लावर है उसके बेस से निकलेंगे, यानी कि ये अगर ओवरी है, यहाँ पर ओवरी है, यहाँ से अगर स्टामिन निकल रहा है, जिस कंडीशन ओवरी सुपीरियर, अगर ये प्लांट के यहाँ से निकल रहा है सेक्स ऑर्गन्स हमारा स्टामिन, इज कॉल्ड इंफीरियर। इंफीरियर एंड सुपीरियर हाइपोवेनस कंडीशन कहलाती है एपिवेनस कंडीशन में। तो इस तरीके से ओवरी इंफीरियर और सुपीरियर बताते हैं, लेकिन जब ओवरी सुपीरियर होगी तब हम क्या करेंगे, इसको नीचे से अंडरलाइन करेंगे, ओवरी इंफीरियर तो जी के ऊपर से अंडरलाइन करेंगे, जितना भी कार्पिल होगा वो बताएंगे। कभी कभी कंडीशन क्या होती है कि एंड्रोशियम जो होते हैं, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो पेटल के ऊपर लगा रहता है, करोला पे लगा रहता है, तो ऐसी कंडीशन कहते हैं एपिपेटलस कंडीशन। तो कुछ जनरल टर्म है जिनको हम फ्लोरल फार्मूला में यूज करते हैं, और उसके बाद हमारा निर्माण होता है वो फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम का फॉर्मेशन करते हैं। अभी हम बात करेंगे सिंपल सी एक आपने पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, और उसमें हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का भी पढ़ा होगा आपने, और मस्टर्ड का फ्लावर पढ़ा होगा। तो अभी हम बताएंगे कि फ्लोरल फार्मूला से या फ्लोरल डायग्राम से फ्लोरल फार्मूला कैसे लिखते हैं, या फ्लोरल फार्मूला का फ्लोरल डायग्राम किस तरीके से बनाए जा सकते हैं।
और उससे नई चीजें आ जाएंगी। किस तरीके से सिंबॉलिक हम उसको पता कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि जो हमारा फ्लोरल डायग्राम होता है, जैसे कि मान लो फ्लोरल डायग्राम मस्टर्ड का है, तो इब्रैक्टिएट, हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स हमारे हो जाएंगे 2+2, कैरोला 4, एंड्रोसियम 2+4, ओवरी। ये हमारा मस्टर्ड का या सरसों का फ्लोरल फार्मूला है। अब हमें देखना है कि हमारा प्लांट अगर देखा है इस तरीके से काम करना, तो ये ब्रैक्टिएट को छोड़ दिए, ब्रैक्टिएट को। अब सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं मदर एक्सिस, जो इंडिकेट करता है कि प्लांट हमारा प्लांट से चिपका हुआ, तो वो इंडिकेट करता है। अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जो सिंबल है एक्टिनोमॉर्फिक का है, यानी कि हमारा जो फ्लोरल डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनाएंगे हम कि उसमें किसी भी एक्सिस से फ्लावर को डिवाइड करें, 2 बराबर भागों में बट जाए। अब इसमें अगला हमारा है कि मेल फीमेल दोनों पाया जाए, हर्माफ्रोडाइट है। अब खेल यहां से शुरू होता है कैलिक्स से, तो इसमें कैलिक्स 2+2 है, यानी कि 2 कैलिक्स है, 4 कैलिक्स है कुल मिला के। इस तरीके से बनाएंगे हम। तो 2 कैलिक्स को ढके रहेंगे, इस तरीके से ओवरलैप करेंगे। और इन दोनों को, ये 2 कैलिक्स यानी अपर कैलिक्स और लोअर कैलिक्स जो है हमारा कवर करता है। अगला हमारा आता है, अगला हमारा रन आएगा करोला का। तो करोला हमारे 4 है, अलग अलग है, फ्री है, तो उनको इस तरीके से हम बना सकते हैं। इस तरीके से करोला बन जाएंगे। अगला हमारा आता है स्टामिन। तो स्टामिन इसमें 2+2 यानी कि 2 स्टामिन जो है इस तरीके से यहां पर अरेंज रहेंगे। 2 स्टामिन इन 2 ग्रुप में मिलते हैं, यानी कि 2 बहुत बड़े होते हैं, 2 बहुत छोटे होते हैं, तो 2 ग्रुप में स्टामिन पाया जाएगा। ओवरी जो है वो हमारी बाइकार्पलरी है। इस तरीके से देखेंगे कि हमारा फ्लोरल डायग्राम बनकर तैयार हो जाएगा। ओवरी बाइकार्पलरी सुपीरियर हो गई, एंडोसियम हो गया 2+2 +6 कार्पिल हो गया यानी कि कैलिक्स। ये हमारा कोरोला वाला लाइन राउंडेड हो गया, ये हमारा एंड्रोसियम हो गया, ये हमारी गायनेसियम हो गई। अब इस तरीके से हम देखते हैं कि फ्लोरल डायग्राम हम बना सकते हैं अगर हमें फ्लोरल फार्मूला दिया है तो। और अगर हमें डायग्राम दे रखा है तो इसकी सहायता से हम फ्लोरल फार्मूला भी बना सकते हैं। तो ये टेक्सोनॉमी के इंपॉर्टेंट पार्ट से, इससे पहले बता रहे हैं कि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी बताई थी, तो टर्मिनोलॉजी को आप पढ़ लें, फ्लोरल डायग्राम पढ़ लें। जितनी अच्छी टर्मिनोलॉजी आप कर लेंगे फील्ड टेक्सोनॉमी में, उतना ही आपको लाभ होगा, बहुत ही आनंद आएगा। तो सबसे पहले आप टर्मिनोलॉजी पकड़ बना लें अपनी, और उसके बाद घर पर अपने आसपास जो प्लांट्स मिलते हैं उनको, जो अभी हमने चीज़ें दी हैं बताई हैं, उनसे मैच करके लिखने की प्रैक्टिस करें, तो आप एक अच्छी टैक्सोनॉमी सीख सकते हैं।